जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश के 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी 2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। इसके जीके और साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, साथ ही अति संभावित प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, बिल्कुल सही। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार चंद्रा हैं, ये भी सही था। जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय सुशील चंद्रा थे। अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार हैं, ठीक है। और कौन से वे हैं, तो ये हैं जो राजीव कुमार है 25वें हैं, ठीक है, 25वें हैं राजीव कुमार। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं, मुख्य निर्वाचन का आयुक्त काल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब क्या होता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और अगर इससे पहले 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है इन्होंने, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो उपचुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें 62 वर्ष की आयु पूरी करना होती है, ठीक है। 62 वर्ष की आयु क्या करनी होती है, पूरी। अगर 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेतन जो होता है इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आप ऐसे नहीं हटा सकते। मतलब संसद जो है उन्हें डायरेक्ट हटा नहीं सकती है, राष्ट्रपति उन्हें हटा नहीं सकते, उन पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। फिर निर्वाचन आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, निर्वाचन जो आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 1950 को क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आपको पता है राजीव कुमार है ही हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में जो हिस्से सदस्य जो होते हैं वो 20 होते हैं, और जो बाकी होते हैं वो सभी राज्यों से आते हैं, ठीक है। तो टोटल जो होती है, टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 550, जिसमें से जो 530 जो होती है राज्यों की होती है, राज्य की होती है 530, और बाकी बची हुई जो 20 है वो किसकी होती है, केंद्र की होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो 20 सदस्य है वो केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं, और 530 किसके होते हैं, राज्य से खड़े होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 29 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, तो 29 है। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दूसरी, जो कि मध्य प्रदेश से है, सुमित्रा महाजन, ठीक है। दूसरी कौन है, दूसरी तो सुमित्रा महाजन है, ठीक है। सुमित्रा महाजन जो है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम है इनका ताई, ठीक है। इनका उपनाम क्या है, ताई। और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो GV मावलंकर, ठीक है, GV मावलंकर, ठीक है। GV मावलंकर कौन थे, प्रथम जो थे लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो द्वीपों के समूह को आर्कीपिलागो कहते हैं,
ठीक है। हम अटोल की बात कर लेते हैं। अटोल क्या होता है, तो जो एक छोटा द्वीप होता है ना उसको अटोल कहा जाता है, जिसका आकार कैसा होता है, अंगूठी के आकार का होता है या फिर घोड़े की नाल के आकार का होता है। यानी कि अगर घोड़े की नाल जो होती है कुछ इस प्रकार से यू के आकार का होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, अटोल कहा जाता है। ठीक है। जल डमरूमध्य क्या होता है, जल डमरूमध्य जो होता है ऐसा जलमार्ग होता है जो दो समूहों, जो मतलब दो समुद्र होते हैं या फिर दो झीलों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है। खाड़ी की बात करते हैं, गल्फ, गल्फ जो होती है, खाड़ी, खाड़ी जो होती है क्या होती है, जो एक ओर से तो सागर या फिर महासागर से घिरी होती है, लेकिन बाकी जो हिस्से होते हैं उसके या तो धरती से जुड़े होते हैं या फिर स्थल घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, स्थलों द्वारा घिरा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे, ऑप्शन है हर्षवर्धन, कौटिल्य, बाणभट्ट, नागार्जुन। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, आपको याद रखना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो राम के भाई भरत के पुत्र जो थे तक्ष, राम के भाई भरत थे और भरत का जो पुत्र था तक्ष, उनने इसकी स्थापना करी थी। तक्ष ने इसकी स्थापना करी थी, कब करी थी, 700 ईसा पूर्व में। ठीक है, 700 ईसा पूर्व में स्थापना करी थी। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया था। तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने प्रारंभ किया था। नमामि गंगे प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था, तो 2014 में शुरू हुआ था। ये 2014 में शुरू हुआ था। नमामि गंगे जो प्रोग्राम था, गंगा नदी का प्रदूषण स्तर कम करने के लिए इसे शुरू किया गया था। और उस समय इतने 20,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। कितने करोड़ रुपए, तो 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दीपक राग निम्नलिखित में से दिन के किस समय गाया जाता है। तो दिन के किस समय गाया जाता है, यह रात में गाया जाता है। दिन में मतलब रात के समय गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है। तो प्रसिद्ध कजरी लोकगीत जो होता है वो बुवाई के समय गाया जाता है। ठीक है, बुवाई के समय गाया जाता है। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोकगीत है और अन्य लोकगीत कौन से हैं, तो सोहर, अन्य कौन से हैं, सोहर, सोहर हो गया, या फिर कहारवा, कहारवा लोकगीत। और कौन सा हो जाएगा, तो कजरी तो हो ही गया है आपका। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के लोकगीत है ये भी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वंगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो वंगला त्यौहार ऑप्शन है आपके असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। वंगला त्यौहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है। फसल कटाई, ठीक है, फसल कटाई से संबंधित है, फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है। और आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मेघालय, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका बादलों का घर, बादलों का घर। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बादलों का घर किस राज्य को कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। और यहाँ के अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, तो नोंगक्रेम, नोंगक्रेम, ठीक है, नोंगक्रेम बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। नोंगक्रेम हो गया, रानीकोर हो गया, और हो गया खासी। ये सभी कहाँ मनाए जा मतलब कहाँ के त्यौहार है और कहाँ मनाए जाते हैं, तो मेघालय के त्यौहार हैं और मनाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी त्यौहार। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, सागर, भोपाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सागर। ठीक है, सागर जिले में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य बनाया जा रहा है, सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, फिर राष्ट्रीय मोहम्मद रफ़ी सम्मान। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मोहम्मद रफ़ी सम्मान, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस वर्ष तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में इन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सत्येंद्र सिंह जो लोहिया हैं मध्य प्रदेश के पेरा तैराक हैं, ये मध्य प्रदेश के पेरा तैराक हैं ये। ठीक है, और भारत के क्या है, देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, देश के पहले क्या है, दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नर्मदापुरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक में स्थित है। पातालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं है? ऑप्शन है श्योपुर, मुरैना, भिंड और विदिशा। तो विदिशा जिला जो है आपके चंबल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, भोपाल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो भोपाल संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले? तो भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ये जो 5 जिले हैं किसके अंतर्गत आते हैं? भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायसेन, उज्जैन, सागर, जबलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम सागर की बात करते हैं। सागर जिले में कौन सा जो है अभयारण्य स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट अभयारण्य है सागर जिले में। कौन सा है? नौरादेही। नौरादेही क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि यह अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे बड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इंदौर में स्थित है, जिसका नाम क्या है? राला मंडल। राला मंडल जो होता है सबसे छोटा है ये। ठीक है, छोटा है ये। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो राला मंडल, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम रिक्त स्थान में अधिनियमित किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1969 में यह अधिनियम आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन शामिल है? ऑप्शन है पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस। शामिल नहीं है ऐसा पूछा गया है इसमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है निर्यातक देशों में नहीं है। सऊदी अरब, अमेरिका, रूस ये सभी निर्यात करते हैं तेल का। ठीक है, अमेरिका जो है कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और भारत की बात करते हैं, भारत में कच्चा तेल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। इसके बाद रूस जो है, रूस यह प्राकृतिक गैस उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक गैस। ठीक है, और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान पर है भारत में?
तो भारत में जो है असम हो जाएगा, असम जो है प्रथम स्थान पर है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है जल एक रिक्त स्थान प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्चक्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो यह क्या है? नवीकरणीय है। ठीक है। अगला प्रश्न है फल खाने को रिक्त स्थान माना जाता है। ऑप्शन है स्वस्थ, विशेषाधिकार प्राप्त, ऐच्छिक, चुस्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ। फल खाने को स्वस्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फाइला थैलोफाइटा के वर्ग शैवाल से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लामिनारिया, क्लाइमाइडोमोनस और स्पाइरोगाइरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटस का सदस्य नहीं है? ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मार्केंसिया और रिक्सिया। ठीक है, मार्केंसिया और रिक्सिया जो है टेरिडोफाइटस का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है एनाल्जेसिक दवा में कार्य करके चुनिंदा दर्द से राहत देती है। तो किसे बोलते हैं ये? CNS। ठीक है। इसका उपयोग किया जो एनाल्जेसिक दवाई होती है वो क्या काम करती है? तो दर्द और बुखार से राहत दिलाने में सहायक होती है एनाल्जेसिक दवाएं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग आपको पूछा जा सकता है कि किस काम में आती है ये। तो दर्द और बुखार से राहत दिलाने में काम आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर लकड़ी के गूदे से बना होता है? ऑप्शन है रेशम, कपास, रेयॉन, जूट। फाइबर लकड़ी के गूदे से रेयॉन बना होता है। ठीक है। जूट की बात करें, जूट क्या होता है? तो जूट जो होता है वो थैले वगैरह जो टाट होते हैं वो बनते हैं जूट से। और इसका वानस्पतिक नाम पूछा जा सकता है, वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम इसका पूछा जा सकता है आपसे। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? तो वानस्पतिक नाम है इसका कोरकोरम। कोरम जो है इसका वानस्पतिक नाम है। और जूट का दूसरा नाम क्या है? जूट का दूसरा नाम क्या है? पटसन। जूट को पटसन भी कहा जाता है, पटसन भी कहा जाता है जूट को। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ऑप्शन है तांबा, ब्रोमीन, पारा, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो होती है कमरे के ताप पर क्या होती है? बिल्कुल तरल अवस्था में होती है। और एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। इतनी मुलायम होती है कि आप इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें कि सोडियम। एक तो सोडियम हो जाएगा और एक पोटेशियम। ठीक है, ये दोनों धातुएं ऐसी होती है जिन्हें आप चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन रिक्त स्थान का उत्पादन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, मतलब इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। और जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं होती है। बीटा कोशिका से क्या होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रवण होता है, मतलब इंसुलिन निकलता है। और अगर इसका कम इंसुलिन निकलता है, अगर बीटा कोशिकाओं से कम इंसुलिन निकलता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। और अगर ज़्यादा निकलता है, अगर ज़्यादा निकला इंसुलिन तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन के अति स्त्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ज़्यादा से क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ये रोग हो जाता है। मतलब कम स्त्रवण होगा तो भी बीमारी है और ज़्यादा होगा तो भी बीमारी का कारण ही बनेगा इंसुलिन। ठीक है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है? ऑप्शन है मस्तिष्क और तंत्रिका, नाक और गला, मांसपेशियां और हड्डियां, गुर्दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक और गला। डिप्थीरिया जो होता है नाक और गले का संक्रमण होता है। अगला प्रश्न है एक लड़की बैठी हुई स्थिति में एक झूले पर झूल रही है। जब लड़की खड़ी होती है तो झूले का परिक्रमण काल क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है झूले के परिक्रमण काल में। तो क्या होता है? कम हो जाएगा, झूले का परिक्रमण काल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है? आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 78 होता है। ठीक है, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 78 होता है। आपसे जल का भी पूछा जा सकता है। जल का कितना होता है? 18 यू। अब जो यहाँ पर ये यू होता है, ये क्या होता है? आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। आणविक द्रव्यमान को यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से आप। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।